हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना। तो बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 1D, इसको तीन नाम से हम जानते हैं। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करके वन बाय वन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो हम क्या लिखते हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। और इसी को हम क्या बोलेंगे, मोशन इन 1D और मोशन इन 1D। मोशन इन मोशन इन 1D। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन। देखो पहला जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म में दो पार्ट्स होंगे। सेकंड जो होगा क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन यही तीन टाइप्स की प्रॉब्लम आपको इसमें पढ़ना है। किसमें, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D और रेक्टिलिनियर मोशन। तीन नाम से हम जानते हैं। तो बेसिकली आपको तीन टाइप्स के प्रॉब्लम इसमें मिलेंगे। फिर बाद में जब ये पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ से बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई मीन इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इफ द पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इफ द पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली में क्या होगा कि इसमें इफ द पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। तो वन बाय वन हम देखते जाते हैं। इसमें हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ेंगे जो आप 9th क्लास में ही पढ़े हैं। V इक्वल टू U प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर टू AS, ठीक है। तो पहले हम किसको देखते हैं, यूनिफॉर्मली मोशन को देखेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन को देखेंगे। यूनिफॉर्मली नहीं, सॉरी। तो यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होगा, पहले क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, इफ द पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं, ये बताया भी था, इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, देन straight line with constant velocity, then its motion is called uniform motion. इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा
यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन देखो वेलोसिटी आई मीन क्या होगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो मैंने ये बताया था कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, देखो तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन क्या होता है, dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि वेलोसिटी क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यदि क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, db अपॉन dt, आई मीन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां हम देख सकते हैं, देखो यदि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो यूनिफॉर्म मोशन जो होगा हम कैसे चेक करेंगे ये हम देख सकते हैं। तो देखो क्या है यहां, यदि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर है और इधर क्या है, टाइम है। तो यदि कुछ इस टाइप का ग्राफ है, देखो यहां डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि ये जो स्लोप होता है क्या होता है, स्लोप आई मीन tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप। मैंने बताया था स्लोप इक्वल टू क्या होता है, क्वांटिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस अपॉन क्या होगा, क्वांटिटी ऑन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टाइम, यही होगा ना। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, वेलोसिटी। तो यदि देखो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इसे हम बोल सकते हैं, देखो यहां से स्लोप हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल का जो आई मीन पार्टिकल मोशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो क्या है, यहां हम बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज क्या होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या होगा, मोशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। आई मीन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो यदि स्लोप कांस्टेंट है ना, आई मीन सिंपल हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है लीनियर है, आई मीन स्ट्रेट लाइन है, हैविंग नॉन जीरो स्लोप, देन उस समय जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, मोशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये बात समझ में आई। उसी तरह हम देख सकते हैं, देखो यहां से अब आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म मोशन दे क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। यहां देखो यहां क्या है, दूसरा एग्जांपल देख सकते हो कि यहां वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। और यहां क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यहां टाइम है। तो यदि कुछ ऐसे ग्राफ है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आपसे देखो हर टाइम पे वेलोसिटी क्या है, सेम है। देखो किसी भी टाइम पे देखो, ये आप t इक्वल टू 2 सेकंड पे देख लो, ये t इक्वल टू 3 सेकंड पे देख लो, t इक्वल टू 4 सेकंड पे देख लो। हर टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, यही होगा। मान लो कि दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड। तो एट ईच एंड एवरी टाइम वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड ही है। इसलिए ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये इससे मालूम चल रहा है कि मोशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एंड क्या होगा, मोशन इज क्या होगा, यूनिफॉर्म। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, तब मोशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तो हमेशा आपको क्या ये पॉइंट याद रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। देखो क्या होगा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू क्या होगा, टाइम। याद रखना कि जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है तो हम
वेक्टर को स्केलर की तरह हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। आई मीन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो हम वेक्टर को क्या करते हैं, स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। एक डायरेक्शन में हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव साइन मान लेंगे, तो उस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो हमेशा जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इंटू क्या होगा, टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो दूसरा जो इसमें टाइप मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जो इसका क्या होगा, पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो इफ द पार्टिकल मूव इन सच ए वे दैट, या हम बोल सकते हैं इन पार्टिकल, ये ऐसे सिंपल लिख लो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी डज नॉट रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि क्या होगा कि आइदर इसका, या देखो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है तो डायरेक्शन तो ऑलवेज फिक्स होगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, स्पीड नॉट कांस्टेंट, स्पीड नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कंसीडर कर लिया है कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलावा क्या है, मूव कर रहा है, तो स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगा। और क्या क्या हो सकता है, स्पीड नॉट कांस्टेंट, एंड क्या होगा, डायरेक्शन, और हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट, ये तीनों हो सकता है। और हम बोल सकते हैं कि स्पीड एंड डायरेक्शन, है ना, स्पीड एंड डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट, ये तीनों केसेस हो सकते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, कि वेलोसिटी कांस्टेंट का नहीं, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, आई मीन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। आई मीन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन क्या होगा, dt, और हम ऐसे भी लिखते हैं vf माइनस vi अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा t, यही लिखते हैं ना। तो ये क्या होगा, यही होगा ना, तो क्या होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन जो होगा वो कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलेरेशन जो होगा वो जीरो नहीं होगा, ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, तो जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलेरेशन कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, हाँ, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए जैसे हमने यहां देखा तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन यदि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, फिर से ध्यान से देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, आई मीन स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, और क्या होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा, और बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन क्या है, दोनों चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब इसमें जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा वो क्या होगा, दो पार्ट में होगा। एक होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या अभी पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या होगा, इफ पार्टिकल moves with constant acceleration, then its motion is called uniformly accelerated motion। ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए। ठीक है, कोई वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहां क्या होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज आल्सो कांस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, जबकि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा, देखो यहां भी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। जब भी एक्सेलरेशन की बात होगी वहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। अब यदि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो देखो यहां से ध्यान से कि इफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज क्या होगा, गिवन। ये फिर बाद में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लो गिवन। जिसे देखो यहां दिया हुआ, ये क्या हुआ, वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा, वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम रखा। तो यदि देखो यहां से ये स्लोप दिया हो, तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, देखो यहां कि यूनिफॉर्मली, देखो यहां क्या है, यहां अगेन स्लोप याद रखना है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, यदि ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां लिख देता हूं, स्लोप इज, सिंपल याद रखना, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्या होगा, क्वांटिटी ऑन क्या होगा, एक्स एक्सिस। अब देखो y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो टाइम। तो स्लोप
स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी आपको मालूम है, tan थीटा होता है। तो स्लोप जो होगा वो यहां से क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन मिलेगा। तो देखो यहां से एक्सेलेरेशन मिल रहा है, तो इस इफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग क्या होगा, नॉन जीरो स्लोप, क्या होगा यहां, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज, क्या लिखोगे, इज ए, क्या होगा, इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग नॉन जीरो स्लोप, देन क्या होगा, देन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, देन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, क्या होना चाहिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है और स्लोप जीरो नहीं है, आई मीन tan थीटा जीरो नहीं है, तो उससे क्या, जो ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा कि पार्टिकल का जो मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो केवल ये लिख लेना है, फिर हम आएंगे इसको पढ़ेंगे, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात समझ में आया कि यदि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग नॉन जीरो स्लोप, देन द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्या होगा, मोशन जो होगा क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। फिर से मैं बता दूं कि जब भी स्लोप, देखो स्लोप और एरिया दो चीजें अभी तुमको मिलता रहेगा। तो स्लोप क्या होता है, एक बार तुम रिवीजन भी कर लेना। और स्लोप सिंपल क्या होगा, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन क्या होगा, एक्स एक्सिस, क्वांटिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। क्या होगा, स्लोप वही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आप बोलो कि सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसमें हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी एंड टाइम कैसे, वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको सोचना है अपने को। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अब देखो यहां ये भी लिख लो, है ना, कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, मोशन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल does not remain constant। रिमेन कांस्टेंट, आई मीन इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, अगेन कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी तो ऑलरेडी नहीं होगा यार, वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो इसमें देखो क्या होगा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं हो, है ना, तो क्या हो सकता है, आई मीन क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, तो आई मीन पैराबोलिक हो, पैराबोलिक हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो, पैराबोलिक हो। तो उस सिचुएशन में जो मोशन आएगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आएगा। वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब ग्राफ पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब हम आते हैं क्या
कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ठीक है। अब देखो क्या है कि यही क्या है, स्ट्रेट लाइन है, देखना ध्यान, एक्स एक्सिस हुआ। अभी देखो यहां हम क्या करेंगे, यहां हमने ओरिजिन मान लिया, यही क्या हुआ, ओरिजिन हो गया। इसी को हम इसको क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट। इधर यदि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये क्या हुआ आपका निगेटिव एक्स एक्सिस हुआ, तो इधर जो भी क्वांटिटी होगा, आई मीन एक्सेलरेशन वेलोसिटी, उसको हम क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे, और इधर जो हम मानेंगे उसको क्या कंसीडर करेंगे, माइनस कंसीडर करेंगे। इसको हमने क्या मान लिया, आई मीन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम इधर क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे, और इस डायरेक्शन में होगा तो हम उसको क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। क्या मानेंगे, माइनस हम कंसीडर कर। अब मान लो कि एट टी इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एट टी इक्वल टू जीरो, यहां से ऐसे सोचो कि पार्टिकल कहां है, ए पे है, एट टी इक्वल टू जीरो, यहां से जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स नट है, ये रेफरेंस पॉइंट है। टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहां है, यहां है, यहां से यू वेलोसिटी से क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी u विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो हमने एक्स एक्सिस मान लिया है, या हमने डिस्टेंस x भी मानेंगे, s भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने एक जनरल रिजल्ट लिया, रिजल्ट कंसीडर किया है ना। तो हम यहां क्या लिखे, पार्टिकल है ना स्टार्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ इनिशियल वेलोसिटी u विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। क्या होगा देखो, ये पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट a with initial velocity u with initial velocity u and constant acceleration a along the x-axis, along the x-axis as shown in the figure। ठीक है। देन क्या ये पूछा गया है आपसे, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होगा, है ना, कि देन क्या होगा, इधर पार्टिकल मूव करना शुरू किया है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। देन फाइंड, देन क्या है, देन फाइंड ए में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, क्या होगा, एनी टाइम टी। दूसरा जो होगा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। और सी जो है क्या है, फाइंड सी रिलेशन अमॉन्ग फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u
acceleration A and displacement x, ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या है, यहां से एक क्वेश्चन समझ में आया कि कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलाउ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, ए पे है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन आई मीन ओ है। तो t इक्वल टू 0 से पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउ यू इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए। एक्सेलेरेशन क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट है। तो ये कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन होगा। अब देखो क्या क्या मुझे फाइंड आउट करना है कि किसी टाइम t वेलोसिटी क्या होगा। तो इसको दो तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मेथड 1 जो होगा वो क्या होगा, बाय यूजिंग क्या होगा, कैलकुलस, हम इसको डिराइव करेंगे, है ना, बाय यूजिंग कैलकुलस। अब देखो क्या है बेसिक डेफिनेशन, पहले गिवन क्या दिया हुआ है, देखो इनिशियल वेलोसिटी, या देखो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू, देखो दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो हम इसलिए प्लस ले लिए, ठीक है। तो यहां क्या होगा, डीवी अपॉन क्या हो जाएगा, dt। अब एक्सेलरेशन dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू क्या लिख सकते हैं, dt। क्या लिख सकते हैं, a इंटू dt लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालना है। यदि वेलोसिटी दिया हुआ होता, एक्सेलरेशन निकालते तो क्या करेंगे, वेलोसिटी को वन टाइम हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं, देखो तो dv आई मीन हम यहां भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt, ठीक है। अब यहां a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो a कांस्टेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन से हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। तो v इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt, और प्लस हम क्या करेंगे, यहां कांस्टेंट यही ऐड कर देंगे, कांस्टेंट। एक मेथड भी है, ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट ऐड करते हैं जो मैंने बताया था। अब देखो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई मीन यहाँ dt नहीं है तो यहां हम क्या बोलेंगे, 1 का इंटीग्रेशन जो होगा t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये मैंने बताया था। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, a, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस क्या हो जाएगा, c, ठीक है। अब यहां c क्या है, अननोन है। c का यदि वैल्यू अपने को मालूम चल जाए तो हम आसानी से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि एट t इक्वल टू 0 v जो है वो क्या है, u है, यही है ना। अरे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकंड क्या होगा, v, देखो तो u, v की जगह क्या लिखेंगे, u, a इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा, c, आई मीन c इज इक्वल टू क्या हो गया, u। ये बात समझ में आया, है ना। अब हम लिख सकते हैं ना, अब c का वैल्यू कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में। कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो देखो यहां से क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, u प्लस क्या हो जाएगा, at। क्या मिला, v इज इक्वल टू क्या मिला, u। ये क्या है, वेलोसिटी एट टाइम t, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो अब देखो ये रिलेशन हम तब यूज करेंगे जब क्या होगा, आपको ही मालूम है कि इसमें से क्या है, v जो है v u और क्या है a t, ठीक है। अब साइन के साथ भी यदि सब सेम डायरेक्शन में है तो सबको पॉजिटिव मानेंगे, ये कोई भी अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी डायरेक्शन तुम पॉजिटिव मान लो, उसके अपोजिट वाले को क्या कंसीडर कर लो, निगेटिव कर लो। आई मीन जो भी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव डायरेक्शन के अलाउंग डायरेक्टेड होगा उसको हम प्लस के साथ रखेंगे, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस के साथ रखेंगे। तो ये क्या हुआ, एक आंसर हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ये तब यूज करेंगे जब एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, याद रखना कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, तब हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू v वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टाइम, एक्सीलरेशन इंटू टाइम। अब टाइम का वैल्यू रख दो, तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, आई मीन डिस्प्लेसमेंट अपने को क्या है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब देखो अगला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, a इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी x, पार्टिकल x एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है, तो यहां क्या होगा, देखो तो vy इज इक्वल टू क्या होगा, 0, vz इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। आई मीन v क्या हुआ, vx हो गया, समझ में आया ना। तो यहां हम क्या लिखेंगे, देखो तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन क्या होगा, dt। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और v क्या है, वेलोसिटी, और t तो आपको मालूम है टाइम। अब हम यहां लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v dt, और ये इक्वेशन ये मान लो है ना, ठीक है, तो v dt। अब यहां अगेन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, प्लस यहां क्या लिखेंगे, c1। अब v का वैल्यू है किसी टाइम t, यहां देखो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो v का वैल्यू कौन सा रखेंगे, u प्लस ए टी। तो हम यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हुआ, u प्लस ए टी इंटू क्या लिखेंगे, dt प्लस क्या लिखेंगे, c, ठीक है। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो तो u dt प्लस इंटीग्रेशन a t dt प्लस क्या हुआ, c1। अब x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो u t प्लस a t स्क्वायर बाई 2, ये ऑलरेडी बताया हूं, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, c1। अब इसको हमने क्या माना, इक्वेशन बी मान लिया। अगेन दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, x का वैल्यू क्या था, x नट, ठीक है। क्या होगा, इफ दिया हुआ है कि एट क्या दिया हुआ है, एट t इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x नट दिया हुआ है, तो यहां रख देंगे, तो c इक्वल टू c1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो x1 में x मिल जाएगा। अरे इसका वैल्यू यहां रखेंगे, सॉरी x नट, ठीक है, यहां x नट रखो, तो ये 0 तो c1 इक्वल टू x। अब ये क्या करो, b से b इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा, b, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x नट प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, x नट प्लस ut प्लस क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, काइनेमेटिक्स
सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 इक्वेशन ही पढ़ना है, 3 विलन है ना, उन्हीं पे क्या है टर्न करके ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेगा। 3 इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर याद किया तो s भी आप कंसीडर कर सकते हो, बाद में हम लिख लेंगे आपको जो अच्छा लगे। तो थर्ड जो इक्वेशन है वो क्या है, काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन। तो काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, अब देखो थर्ड में क्या है, अपने को प्रूव क्या करना है, काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन वेलोसिटी क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना है। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो यहां a इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt, ये याद रखना है। इसको ऐसे भी शायद लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, देखो dv अपॉन dx इंटू क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, कोई डाउट नहीं होगा। या ये भी लिख सकते हैं a इज, अब देखो dx अपॉन dt क्या होगा, वेलोसिटी हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, v dv अपॉन क्या लिख सकते हैं, dx। ये हम तब यूज करेंगे, है ना, ठीक है, जब वेलोसिटी क्या हो, x के फॉर्म, यहां वेलोसिटी क्या है, v क्या है, वेलोसिटी x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां से हम लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू a dx लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन इसको क्या करोगे आप, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो देखो इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, और हम प्लस क्या लिख देंगे, c2 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो पावर फॉर्मूला याद करो, तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, a x प्लस क्या हो जाएगा, c2। ये c इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां अगेन कंडीशन दिया हुआ है, x एट x इक्वल टू x नट दिया हुआ है ना यार क्वेश्चन में, देखो एट x इक्वल टू क्या होगा, x नट, एट दिया x इक्वल टू x नट, v इक्वल टू क्या है, u है, इसमें रखो तो u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a x नट प्लस c c2। ठीक है, तो c2 इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2 माइनस a x नट। ठीक है, नाउ फ्रॉम ये c2 का वैल्यू कहां रख देंगे, यहां रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा बताओ, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, a x प्लस u स्क्वायर बाई 2 माइनस a x नट। ठीक है, अब देखो ये क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हमने ठीक है, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a इंटू क्या हुआ, x माइनस x नट। ठीक है, तो यही क्या मिला, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स सेकेंड। ये वेलोसिटी किसी डिस्प्लेसमेंट x पे क्या होगा, इसको हम ऐसे सोचते हैं। तो देखो यहां से हमने एक जनरल रिजल्ट बताया है, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब तुम क्या कर सकते हो, s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हो, या x कैसे भी, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है इसलिए हमने x यहां कंसीडर किया। अब देखो यहां क्या होगा, इफ द पार्टिकल, देखो यहां मैं लिख देता हूं, इफ पार्टिकल इज क्या होगा, मूविंग along a straight line with constant acceleration, ठीक है, देन क्या होगा, देन देखो
v इज इक्वल टू क्या हुआ, u प्लस ए टी। उसके बाद मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो लिखा, क्या लिखा, v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, इसी का यूज करना है। देखो कब यूज करेंगे, जब एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, ए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये तीनों इक्वेशन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, इन तीनों इक्वेशन का तभी हम यूज कर सकते हैं जब क्या होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसमें केस क्या क्या हो सकते हैं, देखो केस क्या होगा, यहां देखो कि इसमें केस फर्स्ट कि इफ इनिशियली, इफ ऐसे लिख लो, इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ए रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट पे होगा तो x देखो, तो यही था ना, t इक्वल टू 0 पे हमने क्या माना था, ये ओरिजिन है, a पे था ये x नट। यदि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यही होगा तो x नट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x नट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज, क्या लिखेंगे, दैट इज क्या होगा, x नट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस इक्वेशन में रख दो, हेंस क्या होगा, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड जो होगा क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, ये तुम जानते हो, तुम 10th क्लास में पढ़े, 9th क्लास में, यहां x की जगह क्या होगा, s होगा और सब सेम होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, केस सेकेंड, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट इज क्या होगा, दैट इज t इक्वल टू 0, u जो होगा क्या होगा, 0, यही होगा ना। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ, u इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखो v इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, 80, x इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2x। ठीक है, ये कब हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, जब पार्टिकल क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, उस सिचुएशन के लिए क्या है, ये वैलिड है। क्या होगा, पार्टिकल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, उस सिचुएशन के लिए ये रिजल्ट क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, क्या होगा, पार्टिकल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, उस सिचुएशन के लिए क्या होगा। ठीक है, तो जब क्या होगा, इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां होगा, मीन पोजीशन पे होगा, आई मीन ओरिजिन पे होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, और नहीं कुछ दिया हो तो हम ओरिजिन ही मानते हैं कि पार्टिकल कहां से मूव करना शुरू किया है, ओरिजिन से। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि t इक्वल टू 0 पे यदि पार्टिकल ओरिजिन पे होगा तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यदि इनिशियली पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो ये 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, यदि जनरल केस होगा तो यूज करें। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि आफ्टर सम टाइम्स, चौथा केस क्या होगा, इफ द पार्टिकल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम्स। तो देखो यहां क्या है, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 होगा। कम टू रेस्ट का मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें जो फोर्थ केस होगा, ठीक है, कि इफ आफ्टर सम टाइम पार्टिकल, नीचे लिखना, ठीक है,
if after some time particle come to rest, ठीक है, दैट इज, यहां क्या लिख सकते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज v इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, v इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइनल v क्या स्टैंड फॉर, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जीरो हो गया। ये बात समझ में आई। तो अब काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस एटी, ठीक है, क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस एटी। उसके बाद क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, और लिखेंगे क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या होगा, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये तीनों केसेस हैं, यही आपको क्या होगा, तीन केसेस याद रखना है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो हम उस सिचुएशन में तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम यूज करेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा जो मेथड है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो जस्ट आप देख लो, है ना, कि ग्राफ जो होगा तो क्या होगा, है ना। तो सेकंड जो मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफिकल मेथड, आई मीन M2। तो ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में देखो क्या है कि यहां इनिशियली वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखो यहां हम यदि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दें, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। यदि यहां क्या है, टाइम है और इधर वेलोसिटी है। मैंने बताया था कि यदि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो और स्लोप क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखो t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, आई मीन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा, यही होगा ना यार, ऐसे, आई मीन यही जो स्लोप होगा ये क्या होगा, थीटा। तो यहां जो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्सेलरेशन। देखो तो यही क्या ग्राफ हो गया, क्या कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा हैविंग नॉन जीरो स्लोप, यहां जीरो स्लोप नहीं है, क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। अब देखो t इक्वल टू जीरो पे यही क्या है, आपको मालूम है कि किसी टाइम t पार्टिकल कहां है, कहीं होगा यार, किसी टाइम t अपने को मालूम नहीं है, यही देखो ये क्या है, हमने मान लिया कि किसी टाइम t लेट क्या है, लेट v भी क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी टाइम, क्या होगा, एनी टाइम t, यही होगा ना, लेट वेलोसिटी एट एनी टाइम t, v क्या है, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अब देखो यहां से यही क्या हुआ, देखो यही टाइम t हो गया, ये t हो गया, यहां क्या होगा, वेलोसिटी v और ये क्या है, u है। अब देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो m, ये क्या होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमने क्या किया, ड्रॉ किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। इस ट्रायंगल में देखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 20 अपॉन दिस, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस क्या हो जाएगा, u, अरे इतना ही होगा ना, और ये कितना होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए, सॉरी v माइनस यू अपॉन क्या हो गया, t। और देखो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन, ये क्या है, एक्सेलरेशन है,
एक्सेलेरेशन। तो यहां क्या हो गया, a इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन, यही तो मैंने बताया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसमें हमने क्या माना है कि इनिशियली जो है वो पार्टिकल कहां है, ओरिजिन पे है, आई मीन इसलिए। ठीक है, v इज इक्वल टू, ये तो किसी भी टाइम के लिए आएगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। अब आपको मालूम है कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, मैंने ये बताया था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन द गिवन टाइम क्या होगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन क्या होगा, इन अ गिवन टाइम इंटरवल विल गिव क्या होगा, विल गिव डिस्प्लेसमेंट और क्या होगा, डिस्टेंस। तो देखो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन एक्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या माना है, एक्स। हमने मान लिया कि इनिशियली वो क्या है, ओरिजिन पे है। तो देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बताइए, ट्रेपेजियम बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया कर्व। और ये क्या हो जाएगा, देखो एरिया क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो क्या हो जाएगा, u प्लस क्या हो जाएगा, ये कितना होगा, u प्लस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, u प्लस भी यही होगा ना, तो u प्लस भी इंटू क्या हो जाएगा, t। यहां से देखो, यहां से एक और फॉर्मूला है, देखो कि u प्लस भी बाई क्या हो जाएगा, 2। इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, t इज नथिंग बट द क्या हो जाएगा, x। एक ईवी फॉर्मूला याद रखना, इसको हम क्या लिखेंगे, v एवरेज इंटू क्या हो जाएगा, t। एक ईवी फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा जो यहां आप आसानी से क्या कर सकते हो, अब v का वैल्यू वहां रख दो यार, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से, तो x इज इक्वल टू, नाउ x इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी बाई 2 इंटू क्या हो गया, t। इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू u प्लस ए टी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, t, और x इज इक्वल टू ई टी प्लस क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली हमने क्या माना है, पार्टिकल कहां है, पार्टिकल, इसको हमने क्या माना है कि पार्टिकल कहां है, ओरिजिन पे है। तो ये क्या होगा, काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन हो गया, काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और थर्ड इक्वेशन तो आसानी से क्या करो, देखो 2 इक्वेशन है, तुमको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन तुम खुद से भी डिराइव कर सकते हो। इस इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों में से क्या करो, टाइम को एलिमिनेट कर दो। क्या होगा, बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग कंसीडर, एलिमिनेट है ना, एलिमिनेट टाइम, एलिमिनेट टाइम फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन है ना, इसी पे क्या होगा, प्रॉब्लम आपसे। तो ये ग्राफिकल मेथड हम प्रूव करते हैं ऐसे। ठीक है, ज्यादा आप जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां फिर से ये चीज बताऊंगा मैं, लेकिन आपको याद रखना है कि तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन, पहला क्या हुआ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या हुआ, x इक्वल टू ई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तभी हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।